नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। एक ऐसी समस्या जो हर एज में होती है, यानी कि आज ये बीमारी बच्चों में भी हो रही है, बड़ी एज के व्यक्तियों में भी हो रही है, युवा वर्ग में भी हो रही है, लेडीज को भी हो रही है, जेंट्स को भी हो रही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी समस्या जो लाइफस्टाइल डिजीज मानी जाती है, यानी कि जो हमारा डेली रूटीन है उसके कारण से ये बीमारी आती है। ये मैं कुछ जानकारी आपको बताता हूं। सर्वाइकल, ये जो हमारी नेक का पीछे वाला हिस्सा है, यहां सर्वाइकल की 7 वर्टिब्रास होती है, C1 to C7। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिस भी बीमारी के एंड में आइटिस वर्ड आता है उसका मतलब होता है सूजन हो जाना। आइटिस मतलब स्वेलिंग हो जाना, सूजन हो जाना। इसको हम इन्फ्लामेशन की कैटेगरी में काउंट करते हैं, यानी कि उसमें सूजन आ गई है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि जो सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रास हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गई है, उधर सूजन आ गई है। सर्वाइकल जब भी होगा, नेक वाला एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, और जब ये दिक्कत बढ़ जाती है तो हाथों में दर्द होना, हाथों की उंगलियों में सुन्न हो जाना, ज्यादा बढ़ जाने पर हेडेक हो जाना, वर्टिगो होना, चक्कर आना, और कई बार ज्यादा बढ़ जाए तो वॉमिटिंग भी हो सकती है। ऐसा होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में। और इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हमारा लाइफस्टाइल। आज हमारी जॉब इस प्रकार की है, हम कंप्यूटर लैपटॉप पर ज्यादा वर्क करते हैं, 10 से 12 घंटे हम लगातार बैठे रहते हैं, जिसके कारण से हमारी नेक की जो वर्टिब्रा है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, उधर स्वेलिंग हो जाती है और हमें सर्वाइकल हो जाता है। या हम जब लेटते हैं, हम गलत पोस्चर से लेटते हैं, हम सिर के नीचे हाथ लगाकर लेटते हैं, हम मोटा पिल्लो यूज करते हैं, हम सिर के ऊपर इस प्रकार से हाथ लगाकर लेटते हैं। जब हम लेटते हैं हम सीधे ही लेट जाते हैं, और जब हम उठते हैं हम सीधा ही उठ जाते हैं, जिसके कारण से सर्वाइकल वर्टिब्रा पे प्रेशर आता है और हमें सर्वाइकल हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा एक्सरे कराया जाता है, MRI कराया जाता है, और कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है, आपके वर्टिब्रास में इन्फ्लामेशन हो गया है, आपके वर्टिब्रास में स्वेलिंग हो गई है। या तो आपको पेन किलर दी जाती है, या कॉलर पहनने के लिए आपको कहा जाता है। कॉलर इसलिए पहनने के लिए कहा जाता है कि जो हमारी नेक है, यहां की जो मसल्स है उसमें एक स्ट्रेंथ आई, और जो हमारी आगे झुकने की प्रवृत्ति है उसमें थोड़ा सा बदलाव आई। जिनको सर्वाइकल हुआ है उनको थोड़े प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है, आगे झुकने से उनको बचना चाहिए। लेटकर टीवी देखते हैं तुरंत बंद कर देना चाहिए, सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं तुरंत बंद कर देना चाहिए, यानी कि आगे को झुकने वाला जो भी काम है वो आपको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, नेक मूवमेंट कर सकते हैं, हैंड मूवमेंट वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से रोटेट करने की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, हल्की सी सिकाई आप कर सकते हैं, जेल वाली बोतल आती है, पानी की बोतल आती है, या किसी कपड़े से भी आप नेक की सिकाई कर सकते हैं। आज एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा, ये ट्रीटमेंट साथ में आप करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, यहाँ देखेंगे कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, ऐसे ही दूसरी साइड लगाना है। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना है और काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से, ऐसे ही दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद ये अंगूठे उंगली को इस प्रकार से रखना है और यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज करना है, क्योंकि जब सर्वाइकल होता है तो हाथों में सुनपन, इधर पीछे शोल्डर ब्लेड पर भी पेन आ जाते हैं, और यह सर्वाइकल जो वर्टिब्रास होती हैं वहाँ से नर्व्स हमारे इधर पीछे वाले भाग पर हाथ की उंगलियों तक भी ये नसें जाती हैं, और ये जब हम करते हैं तो उन नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और उसके जो कारण से जो हाथों में सुनपन, जकड़न हो रही है, उसमें करते के साथ ही इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलता है। बहुत जबरदस्त ये ट्रीटमेंट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इन सभी समस्याओं के लिए। इसके बाद देखेंगे ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे हम थोरैसिक वर्टिब्रा बोलते हैं, T1 T2, ये वाला जो पोर्शन है ये T1 है, ये T2 है। इसको अंगूठे से अच्छे प्रकार से हमें रबिंग करना है, घिसाई करना है चारों तरफ से, इस प्रकार से करना है।
इसके बाद हमें इस वाले हिस्से की रबिंग करनी है, घिसाई करनी है। उससे पहले हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इस प्रकार से लगा लेना है, जिससे कि हम जब रबिंग करें तो पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। और अपने हथेली के इस वाले भाग से हमें ये रबिंग करनी है, इस प्रकार से अच्छे प्रकार से रबिंग करनी है। पूरी नेक की रबिंग करनी है अच्छे से, इस प्रकार से, इधर से इस प्रकार से रबिंग करनी है। पूरी नेक को अच्छे से घिस देना है। हाथ भी आप बदलना चाहें तो हाथ भी आप बदल सकते हैं, थोड़ा रिलैक्स कराना है। उसके बाद अपने हाथ और अंगूठे की मदद से, ये हथेली उंगलियों की मदद से, हाँ 6 सेकंड होल्ड करना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर 6 सेकंड होल्ड करना। उसके बाद रबिंग कर देना। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट सर्वाइकल के लिए करते के साथ ही इमीडिएटली पेशेंट को आराम मिल जाता है। यहाँ की जो नर्व मसल्स उसमें प्रेशर आ रहे हैं, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, नस पे दबाव आ रहा है, वो ठीक हो जाता है और आपको इमीडिएटली रिलीफ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अभी आपने देखा क्या होता है सर्वाइकल, क्यों होती है हमें बार बार ये प्रॉब्लम, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करें, ये सब आपने देखा। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि अपने जो रूटीन है उसको आपको ठीक करने लाए, अपने लेटने का तरीका, अपने बैठने का तरीका, अपने काम करने का तरीका, और साथ में कुछ दिन ये आप ट्रीटमेंट करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं और आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फीचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।